हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप। वेलकम टू ऑल फॉर टुडे आवर क्लासेस ऑन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक सेट है 4 नंबर का जो हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। और आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर में, जिसने नहीं देखा तो लास्ट का वीडियो लेक्चर देख लेना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमेथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट होता है, एजीमेथल एल से। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये हमें प्रिंसिपल सेल में बताएगा किस प्रिंसिपल सेल में इलेक्ट्रॉन है। एजीमेथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, किसी मेन सेल में कितने सब सेल पाए जाते हैं, नंबर ऑफ सब सेल यानी मेन सेल। ये हमें क्वांटम नंबर बताएगा, कौन सा, एजीमेथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो हमारा क्वांटम नंबर है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगेगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता लगेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल। देखो प्रिंसिपल सेल एजीमेथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, मेन सेल में कितने सब सेल हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग वो 3D स्पेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। आप श्योर 100% नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, वो हम लास्ट के लेक्चर में ये सारी बातें सीख के आए हैं। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से या m सबस्क्रिप्ट l से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल्स बताएगा किसी सब सेल में। कैसे बताएगा भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स बताएगा सब सेल में, यानी कि ऑर्बिटल्स निकालने के लिए आपको सब सेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। और सब सेल जैसे आप पढ़ते क्या आए हो कि L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L2, L3, L4, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको, सब सेल। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, लास्ट के लेक्चर में सीख के आए हैं। P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3 है। तो अब देखो भाई, जो बातें बताई जा रही हैं बड़े ध्यान से आप सुनोगे। देखो क्या होता है, तो यहां ऑर्बिटल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हम क्या करेंगे, हम m जो है ना, m जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मैं डिनोट करता हूं, m की वैल्यू निकाल लेंगे। जितनी m की वैल्यू आएंगी उतने ही तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे। देखो जैसे मैं कह रहा हूं कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ l, हर एक जो वैल्यू होगी ना l की, m हैज वैल्यू फ्रॉम -L2 प्लस L। ये जो लाइन लिखी है बेटा, इसका मतलब समझना कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ L, L की जो ये वैल्यू है ना, किसी भी एक वैल्यू के लिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ L, M की जो वैल्यू होंगी कहां से कहां होंगी, -L से लेके प्लस L तक होंगी। या हम ये भी कह सकते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ L, हर एक वैल्यू जो L की है, M हैव 2L प्लस 1 वैल्यू। फॉर ईच वैल्यू ऑफ L, M की कितनी वैल्यू होंगी, 2L प्लस 1, यानी कि जो M की वैल्यू निकालनी है वो तो L के बेस पे निकालोगे ना। M की जो वैल्यू आपको निकालनी है, M की वैल्यू निकाल सकते हो बाय पुटिंग 2L प्लस 1, यानी कि जो M की वैल्यू आएंगी वो तो L पे डिपेंड नहीं करेंगे बेटा। तो M की जो वैल्यू आपको निकालनी है L के बेस पर निकालनी है, जो कि एजीमेथल क्वांटम नंबर आप पढ़ के आए हो। जैसे एग्जाम्पल से सीखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई L अगर 0 है, L की वैल्यू अगर 0 हो तो यहाँ पे M की कितनी वैल्यू बनेगी, M की जो वैल्यू आपको निकालनी है 2L प्लस 1 इंक्लूडिंग 0, ये चीज़ ध्यान रखना, वैल्यूज निकालनी है। तो M की कितनी वैल्यू बनेगी, यहाँ पे L की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो M की कितनी वैल्यू बनी, M की वैल्यू बनी 1, M की कितनी वैल्यू बनी, 1 वैल्यू।
और वो वन वैल्यू कौन सी है, 0, क्योंकि वैल्यूज निकालनी है। तो इसका मतलब जब L 0 होगा तो M की कितनी वैल्यू है, 1, और उस वो वन वैल्यू कौन सी है, 0। तो इसका मतलब जब L 0 है तो M भी क्या है, 0 है। मैं कह रहा हूँ कि जब L 0 है तो M क्या है, M क्या है भाई, 0, यानी कि इसका मतलब 0 क्या एक वैल्यू है। और इसका मतलब L 0 कब होता है, S सब सेल के लिए। तो इसका मतलब S सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू M की एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी। ईच वैल्यू ऑफ M रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल। तो ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ईच वैल्यू ऑफ M रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। M की जितनी भी वैल्यू आएंगी ना वो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगी। M की जितनी वैल्यू आएंगी वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ऑर्बिटल को। और M की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, L की वैल्यू से। देखो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं M की वैल्यू निकालने के लिए। यानी कि L की वैल्यू पता होंगी ना, L तो आपका 0 बताया है, 1 बताया है, L 2 हो सकता है, L 3 हो सकते हैं। यानी कि L की वैल्यू पुट करके M की वैल्यूज निकालो। M की जितनी वैल्यू आएंगी उतने ही ऑर्बिटल बन जाएंगे किसी भी सब सेल में। देखो जैसे और एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई कि सपोज L की वैल्यू अगर 1 है, L कितना हो, 1, यानी कि L कब होता है बेटा, 1 P सब सेल के लिए। लास्ट के लेक्चर में बताया है L की वैल्यू 1 कब होती है, P सब सेल के लिए। तो M की वैल्यूज निकालो भाई। M की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2L + 1 से निकालते हैं। तो M की देखना कितनी वैल्यू बनेगी, L कितना पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें तो कितनी वैल्यूज आएंगी भाई, 2 + 1 3 वैल्यू आएंगी। 3 वैल्यू कौन सी आएंगी, देखो यहाँ पे L कितना है, 1, यानी कि अगर L 1 है ना तो मैं एक कहूँगा -1, 0 और +1, क्योंकि -L से लेके +L तक वैल्यू निकालनी है। यानी कि जब L 1 होगा तो इनकी 3 वैल्यूज आएंगी, 1 2 3, और ये 3 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 3 वैल्यू निकाली मैंने। 3 वैल्यू कौन कौन सी है, -1 0 +1। तो इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3 वैल्यू हैं, तो इसका मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। कंक्लूजन यहाँ ये है बेटा कि जब मैं कह रहा हूँ कि L जब 1 हो जाएगा तो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ होंगी, -1 0 और +1। कितनी वैल्यूज आई, 3 वैल्यू आ गई इसकी, 3 वैल्यू आई। इसका मतलब इसमें क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। 3 वैल्यू का मतलब इसमें क्या है, 3 ऑर्बिटल्स। और ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, देखो L की वैल्यू 1 किसके लिए, P सब सेल के लिए। 3 वैल्यू आई M की, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से, जैसे मैं ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, तो P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 होंगे। तो जैसे इसको मैंने बोल दिया, ये 3 ऑर्बिटल हैं भाई, PX PY PZ। और XY और Z क्या है, 3 एक्सिस। XYZ क्या है, 3 एक्सिस, जिसके अलोंग ये ऑर्बिटल लाई करते हैं, PX PY एंड PZ। अब देखो अगली बात, अगर मैं ये कह दूं कि अगर L की वैल्यू 2 हो जाए, L कितना हो जाए बेटा, 2, तो L 2 कब होता है, D ऑर्बिटल्स के लिए होता है, ये D सब सेल के लिए होता है, D सब सेल है। तो M की वैल्यू निकालना भाई, M की कितनी वैल्यू होंगी, -2 -1, क्योंकि -L से लेके +L तक वैल्यू निकालनी है, या 2L + 1, 0 +1 +2। देखो इस फॉर्मूले में पुट किया मैंने, M की वैल्यू निकाल ली थी 2L + 1। L कितना पुट करा बेटा, 2, 2 × 2 4 एंड 5, 5 वैल्यू आई। 5 वैल्यू कहाँ आएंगी, -2 से लेके +2 तक। इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, D सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं। और जो ये 5 ऑर्बिटल हैं, जैसे इनको मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, ये 5 ऑर्बिटल कौन से हैं, जैसे इनको नाम है इनके DZ², DXY, DYZ, ये हो गया एक DX² - Y², और जैसे ये हो गया एक
और बच गया डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड, डी एक्स जेड बच गया। ये 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है और ये 5 ऑर्बिटल के नाम भी हैं। दोबारा समझ लो, जब L 1 होगा बेटा तो M की कितनी वैल्यू बनेगी, -1 से लेके +1 तक 3 वैल्यू बनी ना, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये 3 वैल्यू बन गई, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल हैं ये। 3 ऑर्बिटल कौन से बता रहा हूँ, पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी कि एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, एक यानी एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक ऑर्बिटल वाई एक्सिस पर, एक ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे लाई करता है। ऐसे ही देखो, जब L 3 हो जाए, L अगर 3 हो गया तो इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ बनेंगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। कितनी वैल्यू बनी, 7। तो इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जैसे दिखा रखे हैं कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा, 7 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं किस में, L की वैल्यू 3 हो। और जब L की वैल्यू 3 होती है बेटा, ये भी सुन लो, किसके लिए होती है, F सब सेल के लिए होती है, F सब सेल के लिए होती है। वो मैं बता के भी आया हूँ पिछले लेक्चर में। L की वैल्यू 0 तो S सब सेल, L की वैल्यू 1 तो P सब सेल, L की वैल्यू 2 तो D सब सेल, और L की वैल्यू 3 तो F सब सेल होता है। ये लास्ट के लेक्चर्स में हम पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में। तो कंक्लूजन ये है बेटा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल। और ऑर्बिटल्स निकाले कैसे हम, सब सेल में ही तो निकाल लेंगे। तो L की वैल्यू से M की वैल्यू निकाल लेंगे, और L की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो -1 से +1, L की वैल्यू अगर 2 है तो -2 से +2 तक, ऐसे ही L की वैल्यू 3 है तो -3 से लेके +3 तक ये वैल्यूज निकाल लेंगे। जितने भी वैल्यूज आएंगी उतने ही ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब देखो भाई, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ और बातें की जानकारी मिलेंगे। जैसे P सब सेल में आपको बताया है, P सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, जैसे बताया Px Py और Pz। कई बार ना स्कूल में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये ऑर्बिटल आपको बता दिए भाई, Px Py और Pz, इनके लिए ना M की वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ M, Px Py Pz, इनके लिए M की वैल्यू मैं बता रहा हूँ। M की वैल्यू क्या हो जाएंगी, वैल्यू ऑफ M। तो Px पे ध्यान रखना, x एक्सिस पे M की वैल्यू 0 होगी, y पे M की वैल्यू होगी, x एक्सिस पे होगी +1, x एक्सिस पे वैल्यू +1 होगी, और y एक्सिस पे होगी -1, और z एक्सिस पे इसमें वैल्यू होती है बेटा 0। ऐसे ही जो आपको d ऑर्बिटल बताए थे, d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि dz², dxz, dyz और dx² - y² और dxy। जैसे कितने ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, 5 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं डी सब सेल में। तो इनके लिए ना m की वैल्यूज देखेंगे हम, m की कौन कौन सी वैल्यू बनेंगी। तो dz² के लिए ध्यान रखना कि m की वैल्यू होगी भाई 0। dxz के लिए x एक्सिस पे जैसे बताया था ना +1, तो इस x को देख लेना, याद भी रह जाएगा, यानी कि +1। y एक्सिस पे देखो यहाँ पे कितनी बताई थी, -1, याद रह जाएगा आपको, नहीं तो इसमें तकरीबन बच्चे गलतियाँ करते हैं। dx² - y², इसमें m की वैल्यू होगी +2, और अब तो एक ही वैल्यू बच गई, dxy के लिए वैल्यू क्या होगी, -2। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो देखो भाई, दोबारा फिर देख लो, L की वैल्यू 0 हो, मैग्नेट इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ रहा था, तो इसमें कितने सब सेल होंगे, कौन सा सब सेल होता है, S सब सेल। और जब L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 0 होती है, तो इसका मतलब इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 1 ऑर्बिटल। तो इसका मतलब S सब सेल में कितने ऑर्बिटल हुए, 1 ऑर्बिटल। तो ये सब सेल में 1 ऑर्बिटल है। जब L की वैल्यू 1 है तो ये कौन सा होता है, P सब सेल होता है।
और पी सब सेल में -1 से +1 तो कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? px, py एंड pz। l की वैल्यू 2 हो तो m की कितनी वैल्यू होंगी? 5। तो इस ये l की वैल्यू 2 होती, कौन सा है? d सब सेल होता है। d सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 5। ऐसे ही l की वैल्यू 3 हो तो ये होता है हमारे पास f सब सेल, और f सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? f सब सेल में आपके पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे। f सब सेल में आपके पास 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये था हमारा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है इसमें स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम या तो एस से या हम इसको एम एस से डिनोट करते हैं। नोटेशन है ये, ऐसे रिप्रेजेंट हम इसको करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर को। देखो एक बार तो इसमें कंसेप्ट समझो। जैसे अर्थ है, अर्थ का 2 तरह का मोशन होता है बेटा। अर्थ का 2 तरह का मोशन होता है। एक तो है रोटेशनल मोशन, और दूसरा क्या है इसका? स्पिन मोशन है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रोटेशनल मोशन शो करती है तो वो स्पिन मोशन शो भी करती है। स्पिन मोशन क्या है? अपने खुद के एक्सिस पे ही रोटेट करती है। यानी कि मैं कहूँगा रोटेट अपॉन इट्स एक्सिस। वो अपने खुद के एक्सिस पे भी रोटेट करती है। तो 2 तरह का मोशन हो गया, रोटेशनल एंड स्पिन मोशन। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का भी 2 तरह का मोशन होता है बेटा। कौन सा? रोटेशनल मोशन इन एनी ऑर्बिटल, और दूसरा क्या है इसका? स्पिन मोशन। यानी कि अपने एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दी अर्थ। जैसे मैं कह रहा हूं कि सपोज ये आपके पास कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो जाता है, और मान लिया कि मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन रोटेशनल मोशन शो कर रहा है किसी ऑर्बिटल में। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन रोटेशनल मोशन शो करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसका स्पिन मोशन भी होगा। जैसे ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया है ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा। तो ये तो क्लॉकवाइज स्पिन हो गई इलेक्ट्रॉन की, और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अर्थ का 2 तरह का मोशन होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी 2 तरह का मोशन है। एक तो ये रोटेशनल मोशन शो करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस में, और दूसरा इसका स्पिन मोशन होता है। स्पिन में कैसे स्पिन करेगा? एक तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की जो सुई है ना उल्टी डायरेक्शन में आप देखो, और एक होती है क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक में घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं उस वे में मैं कह रहा हूँ इसको। तो होता क्या है कि अगर क्लॉकवाइज स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की तो इसको मैं ना प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करूँगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस हाफ से। यानी कि ये एक स्पिन हो गई इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ, और ये भी एक स्पिन है इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है। अब एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ, वो पहले भी बताई है मैंने। ईच ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट स्पिन होती है। एक क्लॉकवाइज स्पिन है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एस सब सेल है, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज।
पी जैसे सब सेल है, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6 आएंगे। जैसे ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो स्पिन है, मैंने कहा कि ये जैसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाई, तो मैं इसके लिए रिप्रेजेंट करूंगा +½ और इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करूंगा? -½ ऐसे ही डी सब सेल के लिए लिखोगे। अब यहाँ पे एक नोट आप लिखोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक जो वैल्यू है ना एम की, उसके लिए एल की 2 वैल्यू होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपको क्या बताएगा? ऑर्बिटल्स बताता है किसी सब सेल में। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, हैज 2 वैल्यू। और ये जो 2 वैल्यू हैं, ये 2 वैल्यू कौन कौन सी होंगी भाई? +½ एंड -½ तो हर एक वैल्यू m की क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ऑर्बिटल में, उनकी स्पिन एक +½ होगी और दूसरी -½ यानी कि एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा कैसे स्पिन करेगा? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो बेटा 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। एक बार चारों को इकट्ठा कंबाइन करके मैं यहाँ पे कंक्लूजन आपको बताऊंगा, समझेंगे इसको बड़े ध्यान से। और स्पिन जो क्वांटम नंबर है, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्वांटम नंबर लिख दिया, जैसे यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और फिर आपके पास है जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यहाँ मैं लिखूँगा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और यहाँ मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ लिखूँगा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, और यहाँ लिखूँगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। देखो समझेंगे एक बार इसको। जैसे ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपके पास है जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये जैसे आपका हो जाता है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये जैसे आपका हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, इसको आप इधर कंसिडर करोगे। और ये हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस के बाहर जो सेल्स हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसको n से डिनोट करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से, इसको m से, और इसको स्पिन क्वांटम नंबर को s से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल सेल जैसे फर्स्ट है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो सेल है, फर्स्ट सेल है, तो जब n की वैल्यू 1 होती है तो L की कितनी वैल्यू होती है? L की वैल्यू होती है 0। और 0 कौन से के लिए होती है? S सब सेल के लिए। तो मैं इसके लिए ना 1s लिखूँगा, यानी कि फर्स्ट सेल और L की वैल्यू 0 है तो S सब सेल हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकाला? 2l + 1 निकाला। ये L कैसे निकाला था? n-1 से निकाला था। और तो इसमें m की कितनी वैल्यू बनेगी? अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी तो 0 ही होगी। और m की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक की स्पिन +½ होगी, एक की स्पिन +½ होगी, और दूसरे की स्पिन -½ होगी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, टोटल भी 2 ही होंगे। यानी कि फर्स्ट सेल जो हो गया ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब n2 हो जाए, यानी कि दूसरा सेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस, तो जब n अगर 2 हो जाता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल सेल अगर दूसरा है, तो इसके लिए
इसके लिए एल की कितनी वैल्यू आएंगी, n माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन कितना हो गया 1, इंक्लूडिंग 0, यानी कि 0 और 1 इसकी वैल्यू आएंगी, और 0 और 1 आएंगी तो ये हो गया 2, और 0 होती है एल के लिए तो s, और 1 के लिए मैं लिखूंगा p, क्योंकि जब n, ये तो n है जी, और ये आपका क्या है बेटा, ये आपका l की वैल्यू हो, और l की वैल्यू 1 हो तो p सब सेल होता है। और 2s के लिए m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी 0, और यहाँ होगी -1 से लेके +1 तक, यानी कि -1, 0 और +1, 3 वैल्यूज़ होंगी। अब देखो तो यहाँ m की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक की स्पिन +½ होगी और दूसरे की स्पिन कैसी होगी, -½ हो जाएगी। ऐसे ही इसके लिए +½ -½ ऐसे ही इसके लिए +½ और -½ ऐसे ही इसके लिए +½ एंड -½ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन एक ये 2 हो गए और 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि हर एक स्पिन एक इलेक्ट्रॉन है, 2 स्पिन होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ये होगी, तो 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल। तो दूसरा जो सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि n की वैल्यू जैसे 3 हो जाए भाई, मतलब न्यूक्लियस के बाहर अगर तीसरा सेल है तो मैं ये कहूँगा n अगर 3 है तो m की क्या क्या वैल्यू बनेगी, देखो l की वैल्यू 3 - 1 2, यानी कि 0 1 एंड 2 ये वैल्यूज़ बनेंगी। और अब m की वैल्यू निकाल लो, कैसे, 2l + 1, तो जब l 0 होता है तो m भी तो 0 ही होता है बेटा, और जब l 1 होता है तो ये कहाँ से कहाँ, -1 से लेके -1 0 एंड +1, और जब l 2 होता है तो इसकी वैल्यू -2 -1 0 +1 एंड +2, तो ये 5 वैल्यूज़ होती हैं। तो अब देखो भाई m की वैल्यू 0 है तो +½ एंड -½ ये देखो ये 3 ऑर्बिटल हो गए बेटा, तो 3 ऑर्बिटल आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पे, यानी कि ऐसे +½ और -½ कितनी बनेंगी, ये 3 ऑर्बिटल होगी तो 3 ही बनेंगे ना, 3 +½ के बनेंगे और 3 -½ के, जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। इसके लिए भी ऐसे ही, यहाँ पे देखो ये 5 वैल्यूज़ हैं m की, तो 5 वैल्यू हैं तो 5 ऑर्बिटल, 5 5 ये 3 इंटू +½ एंड -½ तो ये जो 5 हैं 5 की वैल्यूज़ कैसे बनेंगी भाई, +½ -½ क्योंकि 5 ऑर्बिटल हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, 2 तो इसमें बन गए, ये 3 +½ की 3 -½ की तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 +½ के 5 -½ के तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 हो गए भाई। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने आएंगे, इसमें 2, ये 6 और ये 10, कितने हो गए टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जोड़ दो इन तीनों को तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 18, 10 और 6 16 और 2 18। तो तीसरा जो सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18 आएंगे। ऐसे ही अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करें n4, मतलब न्यूक्लियस के बाहर 4th सेल है, तो 4th सेल है तो इसमें l की क्या क्या वैल्यू बनेंगे, n - 1 4 - 1 0 1 2 3 ये वैल्यू बन गई। ये क्या होता है जी, l की वैल्यू 0 तो s सब सेल, ये p सब सेल, ये d सब सेल और ये f, ऐसे ये s सब सेल, ये p सब सेल और ये d। तो इसके लिए मैं लिखूंगा ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया, ये 4f, यानी कि 4s 4p 4d एंड 4f ये हो जाते हैं। तो इसमें m की वैल्यू क्या है भाई, 0। इसके m की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 0 +1। इसमें जब l की वैल्यू 2 है तो -2 से लेके +2 तक, और जब ये 3 है तो -3 से लेके +3 तक। तो ये m की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आप ये कहोगे कि +½ एंड -½ m की वैल्यू ये हो गए, देखो 3 +½ के होंगे और 3 -½ के, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। इसमें देखो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 की स्पिन +½ और 5 की स्पिन -½ तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। इसमें देखो ये लास्ट वाला बच गया 4f, तो इसमें 7 हैं भाई, -3 से लेके +3 तक कितने बनी, 7 वैल्यूज़ बनी।
यानी कि 7 तो प्लस हाफ की स्पिन होंगी और 7 क्या होंगी माइनस हाफ की। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 हो गए। इन सब को जोड़ दो 14 एंड 10 24, 24 एंड 6 30 एंड 2 32 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। यानी कि फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 18। वो कैसे आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो आते हैं इसमें एस में यानी कि 3s में, और ये हो गया p यानी कि 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, और ये हो गया d यानी कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। ऐसे ही इसमें देख लो तो कितने सेल कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये पूरा क्वांटम नंबर जो है ना चारों सम अप कर दिया मैंने ताकि यहाँ से समझ पाओ आप वैल्यूज इनकी। अब हम बेटा इनसे रिलेटेड कुछ क्वांटम नंबर्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करें क्वांटम नंबर के, और न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इनको पूछा ही पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि राइट डाउन दी क्वांटम नंबर्स, राइट डाउन दी क्वांटम नंबर्स n l m for the following orbitals। जैसे मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट है जैसे 3d x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, सेकेंड है जैसे इसमें 4dz स्क्वेयर, और थर्ड है जैसे इसमें 3dxy। देखो एक बार इसको सोल्व आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट है ये 3d, फर्स्ट इसको ले लेते हैं 3dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो इसके लिए हमें इन क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखनी है। तो देखेंगे n की वैल्यू इसमें कितनी है भाई, देखना n की वैल्यू हो जाती है बेटा इसमें 3 लिखा है, थर्ड प्रिंसिपल सेल का ये मेंबर है। और इसमें d ऑर्बिटल है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। अब इसमें m की वैल्यू देखो भाई, m की वैल्यू पूछ रहा है x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है m की वैल्यू dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के लिए क्या होती है +2 होती है। तो ये हमारी n और l और m की वैल्यू होगी किसके लिए 3dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सेकेंड देखो, सेकेंड है आपका 4dz स्क्वेयर। इसमें आप देखोगे कि n की कितनी वैल्यू बेटा इसमें 4 है, और l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू d के लिए भी तो 2 ही होती है, और m की वैल्यू देखो कितनी होती है dz स्क्वेयर के लिए m की वैल्यू बताओ। बहुत बढ़िया, तो इसकी कितनी वैल्यू होगी बेटा dz स्क्वेयर के लिए m की वैल्यू होगी 0। अभी मैंने पिछले ही इसमें पेज पे आपको बताया था। तीसरा है जैसे भाई आपके पास थर्ड है 3dxy। तो इसमें n कितना है, प्रिंसिपल सेल थर्ड है, और इसमें d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, और m की वैल्यू निकालना। dxy के लिए आपको m की वैल्यू बताई थी जैसे -2, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। और देख लो एक थोड़ा सा d के है, मैं एक आध और करा देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया भैया आपको 3px लिख दिया, ये है जैसे फोर्थ देखेंगे 3px। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3, देखो ये लिखा। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, और m की वैल्यू x एक्सिस पे जो p ऑर्बिटल हैं जैसे आपको बताए थे px py एंड pz, px py एंड pz। तो m की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए +1 होती है। अभी मैंने आपको इसी लेक्चर में इसको करवाया है। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बेटा आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल्स हम इसमें देखेंगे। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई क्वेश्चन है यूजिंग SPD and F notation, SPDF नोटेशन को यूज करके हमें क्या करना है, डिस्क्राइब दी ऑर्बिटल्स, डिस्क्राइब दी ऑर्बिटल्स ऑफ
डिस्क्राइब दी ऑर्बिटल्स विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। देखेंगे जैसे फर्स्ट है, इसमें n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है। सेकंड पार्ट, n की वैल्यू 4 है और इसमें l की वैल्यू 0 है। थर्ड पार्ट देखो, n की वैल्यू इसमें जैसे है 5 और l की वैल्यू है 3। तो SPD और F नोटेशन को यूज करके हमें क्या करना है, डिस्क्राइब दी ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। इनके ऑर्बिटल्स बताने हैं। जैसे फर्स्ट है, n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू 1, n 2 हो तो l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है बेटा, p सब सेल के लिए। तो इसका मतलब n 2 हो गया, l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए। तो ये 2p ऑर्बिटल्स आपका हो जाएगा। दूसरा आपका है जैसे इसमें n इज इक्वल टू 4, l है 0, तो n तो इसमें 4 हो गया, l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s सब सेल के लिए। तो 4s ऑर्बिटल है। तीसरा देखो एक बार, n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू इसमें 3 है, तो ये 5 है। और l की वैल्यू 3 किसके लिए होते हैं बेटा, f ऑर्बिटल के लिए। तो ये 5f ऑर्बिटल आपका हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसमें क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, Q1 क्या है, क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा यहाँ पे, इनमें से कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। जैसे फर्स्ट है, n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 2 हो और m की वैल्यू 0 हो और s की वैल्यू -1/2 हो। तो आपको ये बताना है क्या ये जो सेट बना हुआ है चारों क्वांटम नंबर, एक क्वांटम नंबर ये है प्रिंसिपल, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और ये स्पिन क्वांटम नंबर है। तो जब n 3 हो तो क्या l 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि l हम कैसे निकालते हैं n-1 से, यानी कि जब n 3 हो जाए तो l 2 तो हो सकता है बेटा, बिल्कुल। और n जब 3 हो तो l अगर 2 हो तो 3d ऑर्बिटल नहीं होता ही, बिल्कुल, अभी भी हमने सीखा है। और इसके लिए क्या m की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, m की वैल्यू इसमें 0 हो सकती है, क्योंकि आपको बताया है d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और m की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, dz² के लिए। तो जब n 3 हो l 2 हो सकता है, यस, m 0 भी हो सकता है। और जो स्पिन है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ तो होगी ही होगी, ध्यान रखना स्पिन 0 नहीं होगी, या तो प्लस हाफ हो गया माइनस हाफ, ये तो होगी ही होगी। तो इसका मतलब ये सेट हमारा जो क्वांटम नंबर का है ये पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट कर सकता है, ये जो कॉम्बिनेशन है इट कैन एग्जिस्ट। और प्रॉब्लम देखेंगे ऐसी ऐसी, इसी क्वेश्चन में देखो, दूसरा मैंने सेट बनाया कोई, इसमें दूसरा सेट मैंने बनाया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि n जब 3 हो और l इसमें 2 हो जाए और m इसमें हो -2 और s इसमें हो -1/2, तो बेटा आप देखोगे इसमें कि n 3 हो तो l 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी बताया आपको 3d। और m की वैल्यू -2 हो तो कौन सा होता है, m की वैल्यू -2 dxy होता है, अभी आपको पीछे बताया। और स्पिन क्या इसका -हाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो सेट है ना क्वांटम नंबर का, ये पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, जैसे मैंने लिखा कि n अगर 3 हो, l 3 हो और m -3 हो और s जो है ये आपका +हाफ हो, तो क्या ये सेट पॉसिबल है। देखो भाई, जब n 3 होता है यानी कि थर्ड सेल है, तो क्या l 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि l हम निकालते हैं n-1 से। तो l कैसे निकालते हैं हम, n-1 से। तो क्या जो l की वैल्यू है n की वैल्यू के इक्वल होगी, नहीं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, n एंड वैल्यू ऑफ n एंड l लिख देता हूँ, n एंड l आर नॉट सेम, n और l सेम नहीं हो सकते, n और l क्या सेम नहीं हो सकते। तो जो l होगा ना, l की वैल्यू n से कम एक छोटी होगी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर n 3 हो जाए तो n 3 हो गया, तो l की कौन कौन सी वैल्यू बनेगी, 0, 1 एंड 2।
तो क्या एल एल की वैल्यू 3 हो सकती है? नहीं हो सकती, ये हो सकती है, बट एल की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। कब? जब एन 3 हो जाए। तो क्या ये सेट पॉसिबल है? जब एन 3 हो जाए, एल 3, एल 3 नहीं हो सकता। और एम 3 होगा? एम 3 नहीं होगा, क्योंकि जो एल की वैल्यू हम निकालेंगे, एम की वैल्यू निकालते हैं 2l + 1। 2l + 1 में आप देखोगे -3 से लेके +3 तक। तो जब l 3 हो जाएगा तो ये जो सेट है क्वांटम नंबर का, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये सेट हमारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि कैन 2d ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट? क्या ये एग्जिस्ट कर सकते हैं 2d? नहीं। देखो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? ये तो हो गया जी आपका n है, और ये d आपका क्या है? l है। तो क्या 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकते हैं? 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मैं कहूंगा कि नो। क्यों भाई? n की वैल्यू 2 है और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। तो बेटा n और l कभी एक समान नहीं हो सकते। जो l होगा ना, l, उसकी वैल्यू n से कम छोटी होगी। यहाँ पे n और l दोनों क्या है? सेम है, जो कि पॉसिबल सेट नहीं बनता। इसमें लास्ट एक कंक्लूजन और देखना, जो आपको क्वांटम नंबर मैंने कराए हैं। जैसे मैं कहूँगा कि इसमें 2-3 पॉइंट नोट कर लेना आप। नंबर ऑफ सब सेल इन एनी nth सेल इज इक्वल टू n। एक तो फार्मूला ये है भाई, मैं कह रहा हूं कि सब सेल कितने होंगे किसी भी nth सेल में? मैं कहूंगा कि 1। जैसे मैं कह रहा हूं कि सेल है फर्स्ट, सेल कौन सा है? फर्स्ट। तो इसमें सब सेल कितने होंगे? फर्स्ट सेल में कितने सब सेल होते हैं? एक ही तो होता है, कौन सा? एस सब सेल। जैसे मैं कह रहा हूं कि सेल अगर 2 है तो सब सेल इसमें कौन कौन से होते हैं? सब सेल होते हैं 0 और 1, यानी कि एस सब सेल और पी सब सेल। तो इसमें 2 सब सेल नहीं बने आपके। दूसरे सेल में कितने सब सेल बने? 2 ही तो बने, एस और पी। पहले में 1, यानी कि पहले सेल में 1 सब सेल बनेगा। दूसरे सेल में 2 सब सेल, कौन कौन से? 2s एंड 2p। और इस पहले में कौन सा बनेगा? 1s बनेगा। तीसरे सेल में कितने सब सेल? 0, 1 और 2, यानी कि 3s, 3p एंड 3d। कितने बने? 3। तो जो सेल का नंबर होता है ना, उसमें उतने ही सब सेल होते हैं। पहले में 1 होगा, दूसरे में 2 होंगे, तीसरे में 3 सब सेल, चौथे में 4 सब सेल, पांचवें में 5 सब सेल। ये मेरा फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कराया था और ये फार्मूला बताया था 2l + 1। इस फार्मूले से निकालेंगे। तो किसी ऑर्बिटल में सब सेल कितने होंगे? जैसे मैं कह रहा हूं कि p सब सेल है, p सब सेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे? p सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है, यानी कि -1, 0 और +1। तो कितनी वैल्यूज आई? 3। तो कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल, इस फॉर्मूले से निकाल लोगे आप। किसी भी सब सेल में ऑर्बिटल निकालने हो, जैसे पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? मैं कहूँगा 3, क्योंकि 3 वैल्यूज आती हैं। देखो एल की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 + 1, 3 वैल्यू आई ना, -1, 0 एंड +1। दीज आर 3 वैल्यूज। 3 वैल्यू है, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल हैं। तीसरा फार्मूला आप देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब सेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सब सेल में कितने आएंगे? जो ये फार्मूला नहीं बताया था 2l + 1, इसका ट्वाइस कर दो। इसका ट्वाइस क्यों कर दिया? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब सेल। सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो तो हमने इस फार्मूले से निकाले हैं। और अगर सब सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ जाए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये तो फार्मूला है नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल। जितने भी ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, उसके दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि एग्जांपल, बट
ये आपका है 2p ऑर्बिटल्स। 2p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या ये मैं कह दूं सिर्फ p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो देखो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं बेटा, अभी आपको बताया। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। l 1 पुट करना 3 नहीं आ गया, 3 × 2 कितना हो गया 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। d ऑर्बिटल्स देखो भाई, d सब सेल में, d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, l की वैल्यू 2 पुट करना, 2 × 2 4 + 1 5, ऑर्बिटल कितने बने 5, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। या हम पहले ये भी पढ़ के आए हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, फार्मूला देखो ये, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी मेन सेल, मेन NH सेल। तो फार्मूला है आपका, फार्मूला है n²। जैसे मैं कह रहा हूं कि थर्ड सेल है, थर्ड सेल में क्या पूछ रहा हूं कि मैं ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तीसरे सेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो मैं निकाल लूंगा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करूं, 3 का स्क्वायर हो गया कितना बेटा 9 क्या बन गए इसमें ऑर्बिटल्स बन गए। कौन कौन से ऑर्बिटल बने भाई, थर्ड सेल में कौन कौन से होते हैं, 3s 3p एंड 3d। तीसरे सेल में s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल होते हैं। s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। तो 5 और 3 8 और 1 9, कितने ऑर्बिटल बन गए 9 ऑर्बिटल्स बन गए। ऐसे जैसे मैं कह रहा हूं कि फोर्थ सेल है, फोर्थ सेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, देखो भाई 4 का स्क्वायर हो गया तो कितने होंगे बेटा 16 ऑर्बिटल्स हो गए। 16 अगर ऑर्बिटल्स हो जाते हैं कैसे, देखो फोर्थ सेल है 4s 4p 4d एंड 4f, ये कॉम्बिनेशन बनता है। s सब सेल में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5, f में 7, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे 16। या हम ये भी कह सकते हैं, एक फार्मूला और है, मैक्सिमम, ये तो मैं पहले भी बता चुका आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2n²। ये तो आप 9 से भी पढ़ते आ रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर थर्ड सेल है, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे भाई, ये तो आगे ऑर्बिटल्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n की वैल्यू पुट करो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 × 2 कितना हो गया 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि तीसरे सेल में ये तो ऑर्बिटल्स आए थे 9 ऑर्बिटल्स आए थे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने क्या आ जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, एक तो क्वांटम नंबर सीखा है, इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, फिर मैंने इसके कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं और ये कुछ फार्मूलेज आपको बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ना शेप ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस करेंगे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, जैसे s ऑर्बिटल की क्या शेप होगी, d ऑर्बिटल की क्या शेप होगी, ऐसे ही f ऑर्बिटल की क्या शेप होंगी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए बेटा कंटिन्यूस लेक्चर के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।